Class 8th, chapter number 1, crop production. Short answer type question. First question is, what are Rabi crops? Rabi crops क्या है? The crops which are sown in October, November and harvested in March, April are called Rabi crops. ऐसी crops जो सोन की जाती हैं किसमें? अक्टूबर और नवंबर में, मतलब अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं एंड हार्वेस्टेड मतलब काटी या कटाई इन मार्च अप्रैल, और मार्च अप्रैल में इनकी क्या की जाती है? कटाई की जाती है। आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। ऐसी क्रॉप्स को रबी क्रॉप्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल वीट, ग्राम एंड सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव 2 एडवांटेजेस ऑफ प्लोइंग। प्लोइंग की 2 एडवांटेजेस बतानी है, 2 फायदे बताने हमने प्लोइंग के। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये हेल्प करते हैं किसकी ग्रोथ में? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। एंड वर्म्स प्रेजेंट इन द सोइल, जो सोइल में प्रेजेंट होते हैं। एंड मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल। सिंपल सी बात है, जो प्लोइंग है वो हेल्प करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ में जो प्रेजेंट होते हैं सोइल में, एंड मेंटेन होती है जिससे फर्टिलिटी किसकी? सोइल की। फर्टिलिटी का मतलब है उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है किसकी? सोइल की। इट लूजन एंड इरेट्स द सोइल विच इन टर्न्स फैसिलिटेट्स डीपर पेनिट्रेशन ऑफ द रूट्स। इट लूजन, जब प्लोइंग की जाती है तो सोइल जो होती है वो लूज हो जाती है, इरिटेट्स, पानी उसके अंदर होल्ड करने की कैपेसिटी आ जाती है, एंड इन टर्न्स टू फैसिलिटेट्स डीपर पेनिट्रेट ऑफ द रूट्स, और रूट्स को गहराई तक, डीप तक जाने में क्या मिलती है? हेल्प मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ लेवलिंग। लेवलिंग की एडवांटेजेस बतानी है। लेवलिंग क्या है? जब हम प्लोइंग करते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने खेत, अपने फार्म, अपने फील्ड्स की जो अर्थ होती है उसे हम क्या करते हैं? लेवल में लाते हैं एक। इट हेल्प्स इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर। अच्छा, ये लेवलिंग की एडवांटेजेस पूछी हैं तो क्या फायदे मिलते हैं हमें इससे? इट हेल्प्स इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक प्रॉपर वे में होता है, यूनिफॉर्म, ठीक है, एक समान होता है। प्रॉपर सोइंग, जैसे जैसे हम सोइंग करना चाहते हैं, बीज बोना चाहते हैं, सीड्स को सो करना चाहते हैं, वैसा मतलब प्रॉपर वे में होता है। एंड ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, और क्रॉप की जो ग्रोथ है वो भी क्या होती है? प्रॉपर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक। ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक क्या है? ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक, the process of transferring the seedlings from the nursery to the main field by hand। ट्रांसफर किया जाता है सीडलिंग्स फ्रॉम द नर्सरी। नर्सरी के अंदर ना सीड से क्या किए जाते हैं? छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, और उन्हें वहां से निकालकर किसी फील्ड में बाय हैंड, हैंड की हेल्प से क्या कर दिए जाते हैं? लगा दिए जाते हैं। इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन और ट्रांसप्लांटिंग। जैसे हमारे खेतों में धान की फसल होती है, हम क्या करते हैं? धान को कहीं और उगाते हैं और उसे वहां पर लाकर क्या कर देते हैं? बाय हैंड क्या कर देते हैं? पानी में लगा देते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय क्रॉप रोटेशन? ग्रोइंग ऑफ क्रॉप बाय रोटेशन टू replenish द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सोइल इज टर्म एज द क्रॉप रोटेशन। हम क्रॉप्स की ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स का मतलब है कि फसल का उगना, ग्रो करना, बाय रोटेशन, रोटेशन से, ठीक है, टू replenish द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सोइल, ताकि सोइल की जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो क्या हो? बनते रहें, चेंज ना हो, कमी ना हो उनकी। इज टर्म्ड एज द क्रॉप रोटेशन। तभी तो एक फार्मर क्या करता है? 6 मंथ एक क्रॉप को ही ग्रो कराता है और 6 मंथ दूसरी क्रॉप्स को। इससे क्या होता है? जो अर्थ है उसकी जो फर्टिलिटी है वो क्या है? उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम नहीं होते, ठीक है, और प्रॉपर वे में उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रोइंग लेग्यूमिन्स एंड ग्रेन क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। ठीक है, जो भी क्रॉप्स होती हैं लेग्यूमिन्स वाली या ग्रेन की क्रॉप्स होती हैं, अनाज की होती हैं, उनको अल्टरनेटली एक बार एक उगा ली, दूसरे बार दूसरी उगा ली, ठीक है, ऐसा करा ली।